हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। आज हम बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों सिल्वर क्लोराइड। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? H2O L प्लस CO2G से 6C6H12O6 प्लस O2G प्लस H2O L सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 3 और 4 और 5, 6 और 3, 12 और 6 कितने अणु जो हैं जल और कार्बन डाइऑक्साइड के भाग लेते हैं? पूछा गया है जो कितने अणु हैं जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 12 और 6। 12 और 6 अणु, 12 अणु जल के और 6 अणु CO2 के भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। सी और डी दोनों, बी और सी दोनों, ए और बी दोनों, ए और डी दोनों। केवल वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एडेड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एग्रावेटेड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, आर्टिफिशियल इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। पूर्ण रूप से एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। 1981 में एड्स का पता सबसे पहली बार अमेरिका में चला था। 1986 में भारत में एड्स का पहला मामला चेन्नई में मिला था। विषाणु इसका HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। तो ऑप्शन सी हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपतन को रोकता है? पसली, मेरुदंड, श्वास नली, उपास्थि वलय। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपास्थि वलय। डायग्राम में आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जो ये हमारे हार्ट फेफड़े हैं, फेफड़ों में कुछ यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये वायु की कुपिकाएं होती है, वायु मार्ग होते हैं। तो यहाँ जो उपास्थि वलय है
वह इन कुपिकाओं में श्वसन तंत्र को रोकता है। ऑप्शन डी हमारा उपास्थि वलय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम से के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। R इजिकल टू आई अपॉन वी, V इजिकल टू आई आर, I इजिकल टू वी टू आर, I इजिकल टू आर अपॉन वी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, V इजिकल टू आई आर। नेक्स्ट है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटनाएं, टिंडल प्रभाव, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना, बादलों का सफ़ेद दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना या लाल प्रतीत होना, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखना, यह प्रकाश का प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। प्रकीर्णन प्रकाश का रंग, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। यदि कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। नेक्स्ट है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पाइरुवेट के CO2 में रूपांतरण, ग्लूकोज के पाइरुवेट में रूपांतरण, पाइरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण, पाइरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, पाइरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, बल्ब के फिलामेंट को खालिस्तान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोधकता, उच्च वोल्टेज, उच्च धारा, उच्च प्रतिरोध। जो बल्ब का फिलामेंट है, यहाँ पर बल्ब का फिलामेंट दिखाया गया है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि तार की लंबाई अधिक और मोटाई कम हो तब तार का प्रतिरोध R उच्च होता है। यदि तार का प्रतिरोध उच्च हो तब यह ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन अधिक करता है। रासायनिक दृष्टि से विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस भरी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए उच्च प्रतिरोध, अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व खालिस्तान है और अंतिम ज्ञात तत्व खालिस्तान है। हाइड्रोजन जिर्कोनियम, हाइड्रोजन लैंथेनम, हाइड्रोजन थोरियम, हीलियम जिर्कोनियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। डॉबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुणधर्म का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1886 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है।
तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन और थोरियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? शैवाल और प्रोटोजोआ, शैवाल और लाइकेन, जीवाणु और कवक, प्रोटोजोआ और लाइकेन। लाइकेन को वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक माना जाता है क्योंकि ये उन स्थानों पर नहीं उगता जहां वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध है। जीवाणु और कवक सड़े गले या मृत पदार्थों का अपघटन कर उसे नष्ट करते हैं, अतः इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। पॉइंट नोट कीजिएगा, जो कवक और जीवाणु हैं उन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, जीवाणु और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म कर के एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या हाइड्रेट बनाता है। CaSO4 इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2H2O के साथ में जुड़कर +1/2H2O से CaSO4 2H2O जिप्सम बनकर तैयार होता है। जब परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश खालिस्तान, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल खालिस्तान, इसीलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या खालिस्तान बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटती है, बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ती है, घटता है, घटता है, घटता है, बढ़ती है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, घटती है। आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिक और संयोजन इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसीलिए लिथियम और Li से F तक परमाणु त्रिज्या घटती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसी तत्व के परमाणु में कोषों की संख्या बराबर आवर्त संख्या जिसमें यह तत्व मौजूद है। नेक्स्ट है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है?
प्रोटीन का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, औषधियों और विषों का निराविषीकरण, जटिल शर्करा का संश्लेषण। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा इसमें राइबोसोम नहीं चिपके होते। यह वसा तथा लिपिड बनाने का मुख्य स्थल है। यकृत कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण निभाती है। खुरदरी अंतर्जालिका RER, इसमें राइबोसोम चिपके होते हैं। यह प्रोटीन बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन सी हमारा औषधि और विषों का निराविषीकरण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता होगा? 8, 12, 16, 14। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। किसी भी समजातीय श्रेणी में अणु द्रव्यमान बढ़ने पर यौगिक का क्वथनांक गलनांक भी बढ़ता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आणविक द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। 2 और 3 दोनों, 1, 2, 3, 1 और 2 दोनों, 1 और 3 दोनों। फ्यूज का तार लेड और टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक कम होता है। यहाँ बोला गया है कि गलनांक उच्च होना चाहिए, तो यह गलत होगा। थर्ड है, फ्यूज को युक्ति या विधुन्नमय तार लाल रंग के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज जूल का तापीय नियम या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के नियम पर कार्य करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज परिपथ तथा साधित्र को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। ऑप्शन सेकंड भी राइट होगा। विद्युतमय तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। टीन और लेड की मिश्र धातु है। तो ऑप्शन जो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है? यह दर्पण पर अभिलंब होता है। आयतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 और 3। यह दर्पण पर अभिलंब होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। नेक्स्ट है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण खालिस्तान के बराबर होगा। 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 150 डिग्री। वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत होती है।
अतः परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। तो ऑप्शन सी 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद खालिस्तान और खालिस्तान उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH, क्लोरीन ऑक्सीजन Na2CO3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन NaOH, क्लोरीन हाइड्रोजन Na2CO3। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है खालिस्तान कहलाती है। अंतःस्यंदन, परासरण, भस्मीकरण, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अंतःस्यंदन, जो वह प्रक्रिया है जिसमें जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रभाव की दिशा को उलट देता है। विभक्त वलय, ब्रश, कुंडली, मृदु लोह कोर। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा को उत्क्रमित कर देती है उसे द्विक परिवर्तक कम्यूटेटर कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय स्प्लिट रिंग द्विपरिवर्तक का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा विभक्त वलय। नेक्स्ट है एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। केवल एक और दो, एक और तीन दोनों, एक और दो दोनों, केवल दो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा एक और दो दोनों। विद्युत धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक के भांति कार्य करती है। एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा दक्षिण ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर ध्रुव की प्रकृति भी बदल जाती है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर, सीधी और समदूरस्थ होते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, जबकि बाहर में ठीक विपरीत हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता ध्रुव पर अधिक होती है। परिनालिका के भीतर नर्म या मृदु लोहे का कोर डाल देने पर यह विद्युत चुंबक कहलाएगी। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण को अंग्रेजी के किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल एन, स्मॉल पी। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी तैयारियां अच्छी रखिए फ्रेंड्स। अभी एग्ज़ाम होने वाली है तो पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और समाधान स्टडी परिवार के साथ बने रहें। आपको बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। पीडीएफ आपको समाधान स्टडी चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।